Hi guys, what's up? आज के वीडियो में I'll share a 5-point strategy as to how you can get a placement abroad. So context ये है कि I have myself been an international student in the UK and I currently work full time as an international student advisor with a UK university. तो उसके चलते ना मैं इंडिया भर में बहुत सारे सिटीज़ में जाती हूँ फॉर स्टडी अब्रॉड फेयर्स और करियर फेयर्स एंड आई मीट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है एग्जैक्टली दिस क्वेश्चन कि मैम हम अब्रॉड में प्लेसमेंट्स कैसे सीख करें, हाउ टू ग्रैब गुड प्लेसमेंट्स एंड गुड जॉब्स एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। सो इस वीडियो में मैं ऐसे 5 स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी बताऊंगी एंड इफ यू आर ऑथेंटिक एंड जेन्युइनली स्टिकिंग टू दिस 5-point स्ट्रैटेजी, आपके प्लेसमेंट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। विदाउट फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बिफोर आई गेट टू द 5-point स्ट्रैटेजी, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज शेयर करना चाहूंगी। तो पता है प्लेसमेंट्स एज अ टर्म ना, इट मीन्स वेरी डिफरेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट एज अगेंस्ट इन अब्रॉड। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि प्लेसमेंट्स देती है क्या यूनिवर्सिटी, बी इट यूके की, बी इट ऑस्ट्रेलिया, एनीवेयर अक्रॉस द ग्लोब। तो एक्चुअली डिफरेंस ये है कि प्लेसमेंट मतलब इंडिया में क्या होता है ना कि हम फाइनल ईयर में कुछ कंपनीज आती है, हमारे प्लेसमेंट सेल्स होते हैं एंड ऑल दीज कंपनीज कम इनटू द कैंपस एंड रिक्रूट अस, राइट। वो 3-4 प्रोसेसेस होते हैं, राइट फ्रॉम योर टेक राउंड टू HR राउंड एक्सेट्रा। तो ये सारे कंपनीज और रिक्रूटर्स हमारे कैंपस में आके हमें रिक्रूट करती है। इसीलिए देयर इज अ मेट्रिक फॉर इंडियन यूनिवर्सिटीज लाइक प्लेसमेंट परसेंटेज। तो जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का प्लेसमेंट परसेंटेज ऐसे 95% या 99% अबव होता है, हम उसे अच्छी यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करते हैं। बट दिस कंसेप्ट इज वेरी डिफरेंट अब्रॉड। वहां पे प्लेसमेंट मतलब ये नहीं होता है। नन ऑफ द यूनिवर्सिटीज, बी इट इन यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जहां पे भी, देयर आर नो कंपनीज और रिक्रूटर्स हु कम इनटू द कैंपस टू रिक्रूट यू। तो वहां पे ना प्लेसमेंट इज जनरली कॉल्ड एज प्लेसमेंट ईयर, जो 1 साल का होता है मैक्सिमम, विच इज इंटीग्रेटेड इन योर कोर्स वर्क। तो वहां प्लेसमेंट मतलब फुल टाइम जॉब नहीं होता, इट इज मोर लाइक एन इंटर्नशिप जो आप करते हो while still being enrolled in the university। तो किसी यूनिवर्सिटी में ऐसे इंटीग्रेटेड प्लेसमेंट्स के ऑप्शन होते हैं, तो ये नहीं कंसिडर करना है कि यूनिवर्सिटी आपको प्लेसमेंट दे रही है एंड इट इज अ फुल टाइम रोल। नो, इट इज लाइक एन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, और वो भी गारंटीड नहीं होती है। नो यूनिवर्सिटी गिव्स यू द गारंटी ऑफ प्लेसमेंट्स। तो ये फंडा बिल्कुल ध्यान रखो कि प्लेसमेंट का मीनिंग इंडिया में बहुत अलग होता है, बाहर इन कैंपस नहीं होता। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि अगर इन कैंपस कोई रिक्रूटर्स नहीं आ रहे, देन कैसे ढूंढे वहां पे जॉब। एंड हियर्स हाउ आई विल बी शेयरिंग द 5-point स्ट्रैटेजी। नंबर 1, सबसे पहले तो स्टार्ट अर्ली। हम इंडिया में क्या करते हैं कि हमारा ग्रेजुएशन होने वाला होता है, तब 2-3 महीने पहले या जो प्लेसमेंट सीजन के 2-3 महीने पहले हम फुल ऑन लग जाते हैं पढ़ाई के लिए, एप्टीट्यूड के लिए, न्यूमेरिकल क्वांट के लिए। बट ये गलती अब्रॉड में मत करना। राइट फ्रॉम योर फर्स्ट मंथ ऑफ अराइविंग इन दैट कंट्री आपको फुल ऑन रेडी रहना है, ऑनेस्टली यार। क्योंकि है ना, जितना आप जल्दी शुरू करोगे उतना आपका एक्सपीरियंस अच्छा होता जाएगा। जैसे आई रिमेम्बर जब मैं यूके जा रही थी, आई हैड अ पार्ट टाइम रोल इवन बिफोर फ्लाइंग फ्रॉम इंडिया, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा ही नेटवर्क और ऐसा जुगाड़ लगा लिया था कि मुझे पहले ही पार्ट टाइम रोल मिल गई थी। तो ये गलती प्लीज मत करना। सबसे पहले तो एकदम रेडी रहना। जैसे ही आप फ्लाई करो अपने डेस्टिनेशन के लिए, डे 1 से शुरू कर देना। आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, आप जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ज्यादा आपको ही फायदा होगा। नंबर 2, लेवरेज योर करियर स्टेप। अभी ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना पता ही नहीं होता है कि सारे अब्रॉड यूनिवर्सिटीज में दे हैव देयर ओन करियर्स हब और करियर्स टीम, जहां पे ना एक्सपीरियंस्ड करियर कोचेस, करियर काउंसलर्स आपके साथ 1-on-1 अपॉइंटमेंट लेके आपको गाइड करियर में। एंड दिस सर्विस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। बेसिकली आपकी ट्यूशन फी में ये सारा कवर हो जाता है। तो मैंने देखा है स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता एंड दे नेवर लेवरेज दिस यूजफुल रिसोर्स। तो ये प्लीज आप ध्यान रखिए कि पहले मंथ से आप जितने चाहे उतने अपॉइंटमेंट्स फिक्स कर सकते हो इन एक्सपीरियंस्ड करियर कोचेस के साथ। एंड व्हाट दे कैन एसेंशियली हेल्प यू विद इज, सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग दैट कंट्रीज मार्केट। अगर आप यूके में हो या कनाडा में हो, यूएस में हो, जहां पर भी हो, मार्केट कैसा है, वहां का लेबर मार्केट सिचुएशन कैसा है, कौन से जॉब्स डिमांड में है, किसकी सप्लाई ज्यादा है, ये सब समझने में ना ये लोग आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे। ऑल्सो आपका सीवी इंडिया जैसा नहीं होना चाहिए। द टाइप ऑफ सीवी ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम कंट्री टू कंट्री।
country. These career coaches would be the best resource to get help from कि उस country में कैसे type के CVs मतलब employers को चाहिए होते हैं. And they also help you with mock interviews, and these guys also arrange career fairs, networking fairs जो एम्प्लॉयर्स को अपने कैंपस में बुला के ऐसे फेयर टाइप होता है जहाँ पे आप उनसे बात कर सकते हो, समझ सकते हो कि उनके एप्लीकेशन में व्हाट आर दे एक्सपेक्टिंग. अनलाइक इंडिया ऐसा नहीं होता कि वहीं के वहीं इंटरव्यू होके आपको जॉब मिल जाएगी, बट एटलीस्ट एक बहुत अच्छा आप ग्राउंड एस्टैब्लिश कर सकते हो कि उस एम्प्लॉयर से डायरेक्टली बात करके आपका CV एक्सचेंज कर सकते हो वहां पे. तो ये सारी चीजें ना प्लीज अपनी लेवरेज करो अपनी यूनिवर्सिटी की, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डोंट लीव इट. नंबर 3, लुक आउट फॉर पार्ट टाइम जॉब्स इन योर कंट्री. यू नो, part-time role is the perfect way to increase your chances for a full-time role, and I'll explain how. So basically आप as an international student ना part-time jobs को 2 sections में divide कर सकते हो. Number 1 is something which is not related to your course directly. जैसे बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स काम करते हैं रेस्टोरेंट्स में, पब्स में, बार में. वैसे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अलाउ अ मैक्सिमम ऑफ 20 आवर्स पर वीक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू वर्क. तो राउट 1 ये हो गया कि आप जनरलिस्ट रोल्स लो जैसे रेस्टोरेंट एक्सेट्रा. नाउ रूट 2 ये होगा कि दैट पार्ट टाइम रोल इज मोर रेलेवेंट टू योर कोर्स. फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंजीनियरिंग कोर्स के लिए जा रहे हो तो अगर आप पार्ट टाइम रोल भी एज एन इंजीनियर कर रहे हो तो इट्स आइडियल, राइट? बट अब ये ध्यान रहे कि जनरली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है. पार्ट टाइम रोल्स में ना बहुत कंपटीशन होती है एंड आपका ये एक एक्सपेक्टेशन होगा कि मैं जाते ऐसा कोई पार्ट टाइम रोल करूं जो मेरे कोर्स से ज्यादा रेलेवेंट हो, बट वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. आई डोंट वांट टू डिस्करेज यू, बट जेन्युइनली एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग वो थोड़ा डिफिकल्ट है. तो इसमें एक मैं हैक शेयर करती हूँ. मेरे एग्जाम्पल को समझते हैं. तो सबसे पहले मैं एक सैंडविच मेकर जैसे एम्प्लॉय हुई थी इन अ सबवे विच वाज नोवेयर रिलेटेड टू माय कोर्स, और मेरा कोर्स था मास्टर्स इन करियर गाइडेंस. बट मुझे सबवे में काम करके क्या फायदा हुआ कि वो जो बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स होती थी ना, पहले मुझे थोड़ा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लगता था कि उनकी एक्सेंट कैसी है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, जो मैं बोल रही हूँ उन्हें समझ आ रहा है कि नहीं. तो ये सारे जो फियर्स और इंटरनल इनहिबिशंस थे ना, वो उस जॉब ने बहुत अच्छे से निकाल दिए. एंड देन मैंने फिर जॉब स्विच किया. यू वुडंट बिलीव, मैंने इन अ कोर्स ऑफ 4 months 7 पार्ट टाइम रोल स्विच किए. एंड जो 6th और 7th पार्ट टाइम रोल था दैट वाज डायरेक्टली रिलेटेड टू माय कोर्स. मतलब जो 7th पार्ट टाइम रोल था ना, आई वाज अ करियर कोच इन माय ओन यूनिवर्सिटी. सो इसमें फायदा क्या हुआ कि सबसे पहले मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, तो ऑफ कोर्स कोई मुझे करियर कोच का रोल ऑफर नहीं करता. बट व्हाट आई डिड वाज, जैसे जैसे मैं मेरे पार्ट टाइम रोल स्विच करती गई, मेरे स्किल्स और अच्छे होते गए. एंड आई वाज एट अ पोजीशन जहां मैं यूके एम्प्लॉयर्स को बोल सकती हूँ कि आई हैव हैड पार्ट टाइम रोल एक्सपीरियंसेस इन योर कंट्री. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज डोंट अंडरमाइन योर एक्सपीरियंस इन यूके, बी इट एनी एक्सपीरियंस, चाहे इट इज रिलेटेड टू योर कोर्स और इज इट्स नॉट रिलेटेड टू योर कोर्स. एंड देन ड्यूरिंग योर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स फिर थोड़ा सा ओपन माइंडेड रखना कि ठीक है ये पार्ट टाइम रोल हो गया, अब नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट यू हैव इट इन यू, यू हैव दो स्किल्स. एंड देन फिर नेटवर्किंग में भी काम आएगा. आई नो अब कोई कोर्सेज एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट बहुत हेवी होते हैं, हेक्टिक होते हैं, एंड मैनेजिंग योर स्टडीज विद पार्ट टाइम रोल बिकम्स डिफिकल्ट. बट इन माई एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, अगर आप मैनेज कर सकते हो ना तो प्लीज कर लो, क्योंकि जो एक्सपीरियंस होगा ना आपका पार्ट टाइम रोल, वो आपके फुल टाइम जॉब सर्च में बहुत काम आएगा. सो प्लीज डोंट लेट इट गो. नंबर 4, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज नोइंग द राइट रिसोर्सेज. सो बेसिकली आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो मुझे बोलते हैं कि मयूरी मैंने ना 500 कंपनीज में अप्लाई कर दिया बट किसी का रिवर्ट ही नहीं आ रहा है. मुझे लगता है कि ये बहुत गलत अप्रोच है. लेट मी एक्सप्लेन हाउ. माइंडलेसली बहुत सारे कंपनीज में अप्लाई करने से हमें लगता है कि यार बहुत कि आप हर एक जॉब एप्लीकेशन को कस्टमाइज नहीं कर रहे हो. दैट्स फॉल्ट नंबर 1. एंड फॉल्ट नंबर 2 इज यार सारे कंपनीज ओपन भी नहीं होती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्पॉन्सरशिप देने में. तो व्हाट आई रेकमेंड हियर इज, जब भी आपने कुछ ओपनिंग देखी, कोई वैकेंसी देखी, बी इट ऑन लिंक्डइन, बी इट ऑन एनी अदर जॉब पोर्टल, सबसे पहले तो उनके हायरिंग टीम में से किसी को कोल्ड मैसेज करो या कोल्ड रीच आउट करो, बी इट ऑन लिंक्डइन या ईमेल. एंड देन थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ दो, लाइक अ कवर लेटर, कि
मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन किया है, दिस इज द कोर्स दैट आई एम स्टडिंग, ये मेरे स्किल्स है, दिस इज हाउ आई कैन एड वैल्यू टू योर टीम। और लास्ट में ये जरूर पूछना कि आर दीज गाइज ओपन फॉर स्पॉन्सरिंग इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स। काफी बार ना वो बहुत प्रॉम्प्ट रिप्लाई दे देते कि येस तो येस, नहीं तो नहीं। तो जो नहीं बोलते ना, तो उतना तो एफर्ट और टाइम आपको डालना ही नहीं कि उनका पूरा जॉब पोर्टल फिलअप करो, क्योंकि इंडिया जैसे नहीं होता कि इजी अप्लाई कर दिया लिंक्डइन पे हो गया। हर एक जॉब ओपनिंग में ना एक डिटेल प्रोसेस होता है, तो आपका एफर्ट और टाइम ऐसे ही वेस्ट मत होने दो। पहले ईमेल करो, ओनली एंड ओनली इफ ओपन फॉर स्पॉन्सरिंग इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स, देन यू गो अहेड विद अप्लाइंग टू देम। इससे क्या होगा, 500 का पूल आपका बहुत कम हो जाएगा, 50 या 60 बचेगा, बट आप फिर हर एक एप्लीकेशन को कस्टमाइज कर सकते हो। और कस्टमाइज करना मतलब आपका चांस जॉब में बढ़ाना। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज, आप रिसोर्स कौन सा यूज कर रहे हो अप्लाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल लिंक्डइन इज अ वेरी गुड रिसोर्स, बट बहुत ही ट्रेडिशनल वे यार, सारे आपके कॉम्पिटिटर्स लिंक्डइन ही यूज कर रहे हैं। तो व्हाट इज सेटिंग यू अपार्ट फ्रॉम योर अदर कॉम्पिटिटर्स। इनफैक्ट किसी किसी कंट्री में ना, for example, in UK there's a company called Student Circus. जरूर चेकआउट करना. This is not a paid promotion, but I personally know the founder. He is Indian in UK and वो क्या करते हैं उनके पोर्टल में ना, जैसे आप उनका वेबसाइट देखोगे तो बस स्पॉन्सरशिप वाले वैकेंसीज वो डालते हैं। तो आप अगर एक इंडियन या इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, तो जो भी आपके जॉब्स उस पोर्टल में आएंगे ना, यू कैन फील फ्री टू गो अहेड एंड अप्लाई, क्योंकि वो सारे स्पॉन्सरशिप ओपन रोल है। एंड नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई कांट स्ट्रेस इनफ ऑन नेटवर्किंग। नेटवर्क गाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। पता है, ट्रेडिशनल वे से आप अगर अप्लाई करते हो तो आपके चांसेस ऑनेस्टली बहुत कम होते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, बहुत लोकल्स भी है, तो सब compete कर रहे हैं। बट अगर आप किसी रेफरल थ्रू चाहते हो तो आपके कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछोगे कि मयूरी रेफरल कहाँ से ढूंढे। सो आप तो 1 से 2 से 3 ईयर उस यूनिवर्सिटी में बिता रहे हो। अगर आप मास्टर स्टूडेंट हो तो आप 1 साल उस यूनिवर्सिटी में बिता रहे हो। अगर आप अंडरग्रेड स्टूडेंट हो तो आप 3 या 4 साल बिता रहे हो। तो दिस इज लाइक अ रियली गुड टाइम टू बिल्ड योर कनेक्शंस इन दैट कंट्री। तो आप प्रोफेसर से बात करो, प्रोफेसर से बोलो आई एम विलिंग टू लुक आउट फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज हियर, डू यू हैव एनी कनेक्शंस। आप करियर सपोर्ट लेवरेज करो, उन्हें बोलो कि मुझे ये एम्प्लॉयर्स में इंटरेस्टेड है, हाउ डू आई गो अहेड विद इट। उनसे सीवी बनवाओ। सो बेसिकली हर यूनिवर्सिटी ये नेटवर्किंग फेयर और एम्प्लॉयर एंगेजमेंट फेयर ऑर्गेनाइज करती है। मिलो एम्प्लॉयर से, अपना सीवी एक्सचेंज करो, उनका ईमेल एड्रेस मांगो। आपके अगर कोई एलुमनाई है, सीनियर्स है जो ऑलरेडी उस कंट्री में काम कर रहे हैं, उनसे पूछो कि उनके कंपनी में कोई वैकेंसी है क्या, उनसे पूछो फॉर अ रेफरल। ये सब करके ना आप आपकी प्रोबेबिलिटी 50x से भी ज्यादा इंक्रीज करते हो। यू नो, मुझे यूके का जॉब कैसे मिला था, इट वॉज नॉट इवन अ वैकेंसी। इनफैक्ट मैंने अप्लाई भी नहीं किया था, उन्होंने मेरे स्किल्स देखे एंड मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी खड़ी कर दी गई। सो देयर वाज नो वैकेंसी एज सच एज अ करियर कोच फॉर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। जिन लोगों के साथ मैं काम कर रही थी उनके साथ अच्छा रैपो बनाया, उनके साथ अच्छे से नेटवर्क किया, एंड देन अपॉर्चुनिटी खुद ब खुद आगे से आई, मैंने अप्लाई नहीं किया। तो मैं यही बोल रही हूँ कि नेटवर्क करना बहुत जरूरी है। ओपन माइंडेड रहो, काफी बार आपको फिर अप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा, आपको अपॉर्चुनिटी सामने से चल के आएंगे। बट ऑफ कोर्स यू विल नीड टू प्रूव योर वर्थ एंड प्रूव दैट यू हैव ऑल द स्किल्स एंड एटीट्यूड that they need to succeed in their workplace. And very lastly, जाते जाते यार ये याद दिलाना चाहूंगी कि demotivate नहीं होना है। I know getting a job or even the application process for looking out for jobs abroad बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं, बहुत पेशेंस चेक होता है, बट डोंट लूज आउट ऑन फेथ यार। आप अकेले नहीं हो, जो भी बाहर जाते हैं सब लोग यही फेस करते हैं। एंड ओनली दो स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली एट इट 100% अपना देते हैं। जो भी मैंने 5 पॉइंटर्स शेयर किए हैं, दे गो थ्रू दैट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, डोंट लूज देयर फेथ ऑन देमसेल्व्स। चाहे आसपास कोई भी चीयर लीडर्स ना हो, वो खुद को मोटिवेट जरूर करते रहते हैं। तो जितना भी डिफिकल्ट लगे, प्लीज गिव अप मत करना, बाहर बहुत अपॉर्चुनिटीज है। एंड इफ यू आर एट इट फ्रॉम द स्टार्ट,
विथ ऑल द राइट माइंडसेट एंड एटीट्यूड, आई गारंटी आपको बाहर किसी भी कंट्री में जॉब मिलने के बहुत अच्छे चांसेस है। सो दिस वाज ऑल इट फ्रॉम मी। अगर आप बाहर जॉब्स देख रहे हैं या अप्लाई कर रहे हो या इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी प्रोसेस में अगर डाउट होगा कि कैसे अप्लाई करना है या क्या करना है, व्हाटएवर डाउट्स यू हैव, प्लीज पुट इट इन द कमेंट्स, आई विल बी हैप्पी टू टेक देम ऑल। मैं स्टडी अब्रॉड और हाउ टू गेट अ जॉब अब्रॉड के बारे में बहुत लिखती हूँ ऑन माई लिंक्डइन। दिस इज द लिंक, दिस इज माई प्रोफाइल। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स से शेयर करना। अगर दूसरे वीडियोस भी पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम वेरी सून। बाय बाय।